वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेस। तो बेटा जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ चुके हैं। और अगर किसी बच्चे ने सेकंड और फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा हो तो बेटा वो प्ले लिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकता है। तो बेटा आज बात करते हैं हम अपने थर्ड लेक्चर के बारे में। तो बेटा जैसे कि हम अपने थर्ड लेक्चर की शुरुआत एक पॉइंट से करते हैं बेटा, जिसका नाम है निलंबन क्या है, यानी व्हाट इज अ सस्पेंशन। तो बेटा आज बात करेंगे हम सस्पेंशन के बारे में। तो बेटा सस्पेंशन एक तरह का मिश्रण है, एक तरह का विलयन है। बात करते हैं बेटा वो कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है या फिर समांगी मिश्रण है। हमने बेटा विलयन के बारे में ही पढ़ा था। विलयन को हमने बताया था कि विलयन हमारा एक समांगी मिश्रण होता है, लेकिन याद रखना जो हमारा निलंबन होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो जैसा कि बेटा आपके सामने लगा है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं। तो बेटा निलंबन हमारा क्या एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें हम विलेय कणों को अगर डाल देते हैं तो वो घुलते नहीं है। जैसा कि बेटा अगर हम पानी के अंदर मिट्टी को डाल दें या मिट्टी के कंकड़ डाल दें या बालू डाल दें तो बेटा वो घुलते नहीं है। आगे बेटा देखें, इसमें विलेय के कण आंखों द्वारा देखे जा सकते हैं। यानी बेटा अगर हम किसी पानी के अंदर एक जग पानी के अंदर मिट्टी को डाल देते हैं, बालू को डाल देते हैं, तो हमें उस विलेय के कण आसानी से दिखाई दे जाते हैं। जैसे बेटा उदाहरण आपके सामने लगा है, जल में रेत के कण मटमेला पानी। तो बेटा अगर हम जल के अंदर रेत डाल देते हैं या हमारे पास बेटा मटमेला पानी मतलब मिट्टी वाला पानी। आगे बात करते हैं बेटा निलंबन के गुणधर्म, कि हमारे पास जो निलंबन बना, जो हमारे पास एक विषमांगी मिश्रण बना, उसके गुण क्या क्या है। तो बेटा याद रखना निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण है। सबसे पहली बात बेटा ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आंखों द्वारा देखे जा सकते हैं, यानी हमारे पास जो हमने मिश्रण मिलाया, निलंबन मिलाया, उसमें हम आसानी से कणों को देख सकते हैं। इसमें उपस्थित विलेय के कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। यानी बेटा अगर हमारे पास कोई मिट्टी का पानी है तो हम उस मिट्टी के पानी में से उस मिट्टी के कणों को छानकर अलग कर सकते हैं। अगला बेटा शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसा कि बेटा अगर हम इसकी बात करें, अगर हमारे सामने बेटा मिट्टी वाला पानी आ जाता है तो अगर हम उस मिट्टी वाले पानी को थोड़ी देर के लिए ठहरा कर रख देते हैं तो बेटा उस मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं। तो बेटा ये होता है हमारा निलंबन। तो बेटा निलंबन एक हमारा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें हम आसानी से विलेय के कणों को देख सकते हैं और आंखों से भी देख सकते हैं और वो कण घुलते नहीं है। एग्जाम्पल बेटा मैंने बता ही दिया आपको, जल में रेत के कण और मटमैला पानी गुणधर्म मैंने आपको बता ही दिया बेटा। आगे बेटा हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कोलाइडी विलयन। तो बेटा कोलाइडी विलयन भी बहुत आसान है। जैसा हमने निलंबन पढ़ा बेटा, थोड़ा सा इससे हटकर है कोलाइडी विलयन। तो बेटा याद रखना निलंबन के अंदर जो कण थे उन्हें हम आसानी से आंखों से देख ले रहे थे, लेकिन बेटा कोलाइडी विलयन के अंदर हम कणों को आसानी से नहीं देख सकते। चलिए बेटा बात करते हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कोलाइडी विलयन। बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा परंतु निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। इसमें उपस्थित कणों को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिस कारण प्रकाश किरणों का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। तो बेटा याद रखना कोलाइडी विलयन हमारा ये भी एक विलयन ही है, लेकिन बेटा हमारे पास वास्तविक विलयन था, उसमें कणों की साइज थोड़ा छोटा था, लेकिन कोलाइडी विलयन में कणों का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन निलंबन के कणों से थोड़ा छोटा है। इसलिए हम इसमें उपस्थित कणों को भी आंखों द्वारा नहीं देख सकते। और बेटा इस तरह से हम अगर इस कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश का किरणें बेटा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। आगे बेटा हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक छोटे से पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने कब लिखा है बेटा, टिंडल प्रभाव। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, टिंडल प्रभाव क्या होता है, आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो याद रखना बेटा कोलाइडी विलयन में उपस्थित प्रकाश मार्ग का स्पष्ट दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी बेटा हमारे पास जो कोलाइडी विलयन बना, हम उन कोलाइडी विलयन को के अंदर जो कण है हम उसमें प्रकाश डालते हैं और बेटा हमारा प्रकाश का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इसी हम इफेक्ट को, इसी प्रभाव को हम बेटा टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसकी खोज बेटा किसने की, जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की। आगे बात करते हैं बेटा कि कोलाइडी विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। यानी जो कोलाइडी विलयन है हमारा वो दो भागों से मिलकर बना होता है। तो बेटा जैसे कि सबसे पहली भाग है बेटा हमारा परिचित अवस्था, दूसरा बेटा हमारा परिक्षेपण माध्यम। तो पहले हम बात करेंगे बेटा अपनी परिचित अवस्था के बारे में। देखते हैं बेटा परिचित अवस्था क्या है। तो बेटा देखिए, विलयन में विलेय पदार्थ के समान वह घटक जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक मध्य होता है। यानी बेटा विलयन में जो हमारे विलेय पदार्थ के समान घटक हैं, जिसमें विलेय के कणों का आकार अगर 10⁻⁷ से 10⁻⁴ तक होता है,
तो बेटा हम उसे बोलते हैं परिक्षिप्त अवस्था। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अपनी परिक्षेपण माध्यम के बारे में। जैसा कि बेटा मैंने आपको सामने कहा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम तो बेटा विलयन के विलायक के समान वह घटक जिसमें परिक्षिप्त परावस्था के कण वितरित रहते हैं। यानी बेटा हमारे विलयन है और उस विलायक के अंदर जो हमारे कण मिले हुए हैं वो उसी परावस्था को हम, वह घटक जिसमें परिचित परावस्था के कण यानी हमारी अवस्था के कण जो मिले हुए वितरित रहते हैं, बटे हुए रहते हैं, उसी को हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। यानी बेटा हम अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो कोलाइडी विलयन को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बेटा? 8 भागों में। सबसे पहले बेटा मैंने आपको लिखा है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम, तीसरा बेटा उसका प्रकार, चौथा आपका उसका उदाहरण। तो बेटा अगर परिक्षिप्त अवस्था मेरी द्रव होती है और माध्यम मेरा गैस होता है तो बेटा बनता है एरोसोल। क्या बनता है? एरोसोल। याद रखना जैसे आपका कोहरा और बादल। तो बेटा जो कोहरा बनता है उस कोहरे के अंदर माध्यम क्या होता है बेटा? गैस होती है और अवस्था क्या होती है? द्रव होता है। ऐसे ही बेटा दूसरा अगर ठोस और गैस बनता है तो एरोसोल बनता है, जैसे कि बेटा धुआं और धूल। एक है बेटा गैस और द्रव का, इससे बेटा फॉर्म बनता है शेविंग क्रीम। तो शेविंग क्रीम के अंदर द्रव है भी है और गैस भी है। तो बेटा गैस हमारी क्या होती है? वो अवस्था होती है और द्रव क्या होता है? वो हमारा माध्यम होता है। अगली बात करेंगे बेटा अपनी द्रव द्रव के बारे में। तो बेटा जब द्रव द्रव के बीच बात होती है तो बेटा बनता है आपका इमल्शन। क्या बनता है बेटा? इमल्शन। जैसे कि बेटा जल में तेल, यानी अगर हम बेटा पानी के अंदर तेल डाल देते हैं तो हमारा कैसा विलयन बन जाता है? इमल्शन बन जाता है। अगली बात है बेटा ठोस और द्रव की, तो सोल बनता है जैसे बेटा स्टार्च का विलयन। अगली है बेटा हमारी गैस और ठोस के बारे में, तो बनता है बेटा फॉर्म, जैसे कि मोम हो गया, स्पंज हो गया। नेक्स्ट है द्रव और ठोस के बारे में, जैसे बेटा जेल जेल बनता है, बेटा जेल में पनीर आ गया, मक्खन आ गया। ठोस और ठोस के बीच में ठोस सोल बनता है, इसमें बेटा उदाहरण आता है आपका मिश्र धातु। तो ये थे हमारे बेटा कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे अपनी कोलाइडी विलयन के गुणधर्म के बारे में। तो बेटा कोलाइडी विलयन के गुणधर्म, यानी कोलाइडी विलयन कैसा विलयन है हम ये देखेंगे, इसमें कणों का आकार देखेंगे, वही सारी बातें जो हमने बेटा पिछली क्लासेस में अभी पढ़ी हैं। याद रखना बेटा यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी ये भी हमारा समांगी मिश्रण नहीं है। अगर समांगी मिश्रण नहीं है तो इसका मतलब है इसमें भी विलय के कण पूरी तरह से कंप्लीट तरह से घुल नहीं सकते। आगे बात करते हैं बेटा कणों का आकार छोटा होता है, यानी कणों का आकार क्या छोटा होता है? कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कणों का आकार थोड़ा छोटा है, हम कणों को आंखों से भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट बेटा हमारा कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी इसमें जो कण उपस्थित होते हैं वो हमारे प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। नेक्स्ट बेटा कण टेढ़े मार्ग में गति करते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कोलाइडी विलयन के अंदर जो कण है वो थोड़े थोड़े टेढ़े मार्ग में गति करते हैं और उस गति को बेटा हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अपनी ब्राउनी गति के बारे में। इसके बारे में? ब्राउनी गति के बारे में। तो याद रखना किसी तरल पदार्थ में निलंबित छोटे छोटे कणों की सतत गति ब्राउनी गति कहलाती है। इस घटना को सर्वप्रथम आर ब्राउन ने देखा। तो ब्राउनी गति हमारी क्या होती है बेटा? अगर हमारे पास कोई तरल पदार्थ है और उसमें छोटे छोटे कण उपस्थित हैं और उस छोटे छोटे कणों की सतत गति, सतत का मतलब होता है लगातार गति, सतत गति का मतलब लगातार गति और सभी डायरेक्शन में होती है, और इसी घटना को हम ब्राउनी गति कहते हैं। और इस ब्राउनी गति की सर्वप्रथम किसने खोज की? सर्वप्रथम किसने देखा? आर ब्राउन ने देखा, और इसलिए बेटा इसका नाम रख दिया ब्राउनी गति। अगली बात करते हैं हम अपना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं जानने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा परिवर्तन क्या होता है। तो याद रखना परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, हर एक चीज समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, ये बेटा सब लोग जानते हैं। जैसे कि बर्फ हमारी पिघलने लगती है, लोहे पर जंग लग जाती है, समझ में आया? तो बेटा सब हमारे परिवर्तन है। जैसा कि आपके सामने लगा बेटा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रत्येक पदार्थ में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग का लगना आदि। तो बेटा बात करेंगे हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा बेटा कि परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है, परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है भौतिक परिवर्तन, तो बेटा याद रखना भौतिक परिवर्तन हमारे वो होते हैं जिसमें हमारा रंग, आकार, अवस्था बदल जाती है, यानी हमारा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई हमारा पदार्थ कंप्लीटली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नहीं बदलता। जैसा कि मैंने लिखा है वह परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था आदि बदल जाते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पानी में परिवर्तन और वाष्पीकरण आदि। जैसे कि हमारी बर्फ थी,
हमने उसको अगर बेटा बाहर फ्रीजर से बाहर रख दिया तो हमारी पानी में परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम उस पानी को धूप में रख देते हैं तो वो वाष्पीकरित हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, यानी इसमें अवस्था बदल रही है। अगला है बेटा हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा याद रखना, रासायनिक परिवर्तन हमारे जो होते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा पूरी तरह से यौगिक बदल जाता है और फिर वो दोबारा अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता, यानी उसकी अवस्था नहीं बदलती, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। जैसे कि वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जंग का लगना, पदार्थ का जलना। तो बेटा जैसे कि हमारा रासायनिक परिवर्तन है, इसमें जो पदार्थ है हमारा, अगर वो बदल गया तो वो सदैव के लिए बदल जाएगा, वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता अपनी पुरानी वाली फॉर्म में। जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको ऐसा दिया है कि बेटा उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। यदि अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलने की क्रिया में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हमने अगर मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। जब मोमबत्ती हमारी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में होती है, वो जलकर हमारी पिघलने लगती है, यानी वो हमारी द्रव अवस्था में बदलने लगती है। और बेटा जब मोमबत्ती जलती है तो वो जलकर खत्म हो जाती है, यानी फिर वो हम उस धूल जो हमारी जलकर खत्म हो जाती है तो उसमें बेटा धुआं निकलने लगता है। तो हमारा जो कार्बन था वो हमारा धुआं में परिवर्तित हो जाता है, फिर हम उसको दोबारा मोमबत्ती में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बेटा इस तरह से मोमबत्ती जो उदाहरण है हमारा, वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण भी है और रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। तो बेटा ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का। आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कमेंट्स और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।